आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दुनिया के एक ऐसे आध्यात्मिक प्रतीक पर बात करने वाले हैं जो सच में सबसे ज्यादा देखा और सुना जाता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम की। इसे मंदिरों में सुना होगा, किताबों में देखा होगा और योगा करते हुए इसका उच्चारण भी किया होगा। लेकिन क्या इसके पीछे का असली विज्ञान और दर्शन पता है? आज हम इसी के उन रहस्यों को खोलने वाले हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, जो शब्द इतनी आसानी से हर जगह उपलब्ध है वो भला गुप्त या रहस्यमयी कैसे हो सकता है? बिल्कुल यही सवाल एक बार एक युवा छात्र के मन में भी आया था। हुआ कुछ यूं था कि एक शिष्य ने अपने गुरु से एक ऐसे गुप्त मंत्र की मांग की जो जीवन के सारे खजाने खोल दे। गुरु ने कहा, पहले कुछ साल अग्नि की सेवा करो। शिष्य ने मान लिया। सालों तक कड़ी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद जब शिष्य के सब्र का बांध टूटने लगा तो गुरु ने आखिरकार उसके कान में वो गुप्त मंत्र फूका, और वो मंत्र था ओम। अब शिष्य तो हैरान रह गया और उसे गुस्सा भी बहुत आया। उसे लगा उसके साथ धोखा हुआ है। भाई, जो शब्द हर गली नुक्कड़ पर आसानी से सुनाई दे जाता है वो किसी बड़े खजाने की चाबी कैसे हो सकता है? खंड 1, पत्थर या कीमती रत्न। चलिए देखते हैं कि असली मूल्य की पहचान कैसे होती है और गुरु ने शिष्य के इस गुस्से का क्या जवाब दिया। जब वो शिष्य अपना गुस्सा लेकर गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे एक अजीब सा टुकड़ा दिया और बाजार भेजते हुए कहा, इसे बेचना मत, बस इसका सही मोल पता करके वापस आ जाना। अब यहां देखिए कि हमारी सोच कैसे काम करती है। सबसे पहले वो टुकड़ा एक सब्जी वाले ने देखा। उसके लिए वो बस वजन तौलने का एक मामूली बाट था। फिर एक कपड़ा व्यापारी को लगा कि ये तो चाकू की धार तेज करने वाला पत्थर है। इसके बाद एक नगर वधू ने उसे देखा और बिल्कुल बेकार समझकर खारिज कर दिया। लेकिन जब अंत में वो शिष्य एक जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बताया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुर्लभ और अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत कोई आसानी से लगा ही नहीं सकता। मतलब हर इंसान ने उस चीज को सिर्फ अपने सीमित तजुर्बे के हिसाब से ही देखा। है ना दिलचस्प? जब शिष्य वापस लौटा तो गुरु ने उसे जो समझाया वो बहुत ही गहरी बात थी। गुरु ने कहा कि जिस तरह बाजार में हर कोई उस पत्थर की असली कीमत नहीं समझ पाया, बिल्कुल उसी तरह ओम का असली मूल्य भी हर किसी की समझ से परे है। किसी शब्द को रोज जपने या हर जगह सुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका असली महत्व समझ आ गया है। ओम भी उसी तरह एक अमूल्य रत्न है, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक पारखी नजर की जरूरत होती है, यानी एक जागरूक और समझदार मन की। खंड 2, देवताओं का अज्ञान। अब इस कहानी को थोड़ा और बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर ले चलते हैं। यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के लिए भी इस शब्द को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है। एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी से, यानी सृष्टि के रचयिता प्रजापति से, ओम का अर्थ पूछ लिया। अब सोचिए, जिनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब होना चाहिए, वो प्रजापति भी निरुत्तर हो गए। उन्हें ओम का असली अर्थ नहीं पता था। इस पर कार्तिकेय ने उन्हें अज्ञानी मानकर सीधे बंदी बना लिया। अब जरा कल्पना कीजिए, जब सृष्टि का रचयिता ही बंदी बन जाए तो क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड रुक गया, प्रकृति थम गई। तब जाकर इस बड़े संकट को सुलझाने के लिए खुद भगवान शिव को बीच बचाव करने आना पड़ा। जब भगवान शिव ने कार्तिकेय से प्रजापति को छोड़ने के लिए कहा तो कार्तिकेय ने पलटकर शिव से ही पूछ लिया, क्या आपको ओम का अर्थ पता है? शिव ने बहुत ही सहजता से मान लिया कि वे भी कार्तिकेय से इसका अर्थ जानना चाहेंगे। तब कार्तिकेय ने एक बड़ी ही दिलचस्प शर्त रखी। उन्होंने कहा, देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। और फिर वो अद्भुत दृश्य सामने आया। जगत के गुरु भगवान शिव अपने ही पुत्र कार्तिकेय के सामने एक शिष्य की तरह बैठ गए। ये घटना दिखाती है कि सच्चा ज्ञान उम्र या रुतबे से नहीं मिलता, बल्कि सही स्रोत के सामने पूरी तरह से समर्पण करने पर ही मिलता है। खंड 3, अ, उ और म। अब चलिए देखते हैं कि ये सब विज्ञान और उच्चारण के स्तर पर कैसे जुड़ता है। अगर हम पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ओम के उच्चारण को मुख्य रूप से 3 ध्वनियों में बांटा जा सकता है, अ, उ और म। ये सिर्फ कोई रहस्यमयी मंत्र नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और मुंह की बनावट का एक बेहतरीन मैकेनिज्म है। इसे ऐसे समझिए, जब अ का उच्चारण होता है तो मुंह पूरी तरह खुल जाता है। ये ध्वनि की शुरुआत है। फिर जैसे ही हम बीच में आते हैं और ऊ बोलते हैं तो मुंह आधा खुला और आधा बंद होता है। और बिल्कुल आखिर में जब म पर आते हैं तो होंठ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और मुंह बंद हो जाता है।
आइए इसे अभी मन में दोहरा कर देखते हैं। आ, उ, म। ये गले से लेकर होंठों तक की पूरी एक शारीरिक यात्रा है। और इस मैकेनिज्म का जो निष्कर्ष निकलता है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, इंसान चाहे दुनिया की कोई भी भाषा बोलता हो, वो मुंह खोलने और मुंह बंद करने के बीच ही अपनी सारी ध्वनियां निकालता है। सही कहा ना? चूंकि ओम की ध्वनि मुंह के खुलने यानी अ से शुरू होकर पूरी तरह बंद होने यानी म तक का सफर तय करती है, इसलिए माना जाता है कि इंसान की सभी भाषाओं के सारे स्वर और व्यंजन इसी एक ध्वनि के दायरे में सिमट जाते हैं। तो एक तरह से ये पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि का यानी एक यूनिवर्सल साउंड का प्रतिनिधित्व करता है। खंड 4, 3 अवस्थाएं और शून्यता। अब इस उच्चारण के विज्ञान को थोड़े और गहरे दार्शनिक स्तर पर समझते हैं। प्राचीन भारतीय उपनिषदों, खासकर मांडूक्य उपनिषद ने इसे सिर्फ भाषा विज्ञान तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इन 3 ध्वनियों को सीधे हमारे मानव अनुभव और चेतना के स्तरों से जोड़ दिया। अ की ध्वनि हमारी जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट को दर्शाती है, जहां हम इस भौतिक दुनिया को महसूस करते हैं। ऊ की ध्वनि हमारी स्वप्न अवस्था यानी ड्रीमिंग स्टेट का प्रतीक है, जो हमारे सूक्ष्म या मानसिक जगत को दिखाती हैं। और अंत में म की ध्वनि सुषुप्ति यानी उस गहरी नींद का प्रतीक है, जहां सब कुछ शांत हो जाता है। तो असल में ये तीनों ध्वनियां हमारी चेतना के उन 3 स्तरों का एक नक्शा हैं, जिनसे हम हर 24 घंटे में गुजरते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि असली रहस्य इन 3 ध्वनियों में भी नहीं छिपा है। मांडूक्य उपनिषद हमें बताता है कि जब अ, उ और म का उच्चारण पूरा हो जाता है तो उसके ठीक बाद एक शांति आती है, एक बहुत ही गहरा मौन। इसे अमात्रा कहा गया है। ये वो निशब्दता है जहां से ध्वनि पैदा होती है और वापस उसी में विलीन हो जाती है। ये मौन ही परम शांति है, जो अंतिम निराकार वास्तविकता या निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। मतलब इस मंत्र को जपने का अंतिम लक्ष्य कोई आवाज पैदा करना नहीं है, बल्कि उस आवाज के खत्म होने पर जो अनंत मौन आता है, उसका अनुभव करना है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। हम अक्सर ओम को एक गूंजती हुई ध्वनि मानते हैं, जिसे जोर जोर से गाया जाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद जरा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ओम का असली रहस्य उस ध्वनि में है जिसे पूरी दुनिया सुनती है, या उस गहरे मौन में है जो उस ध्वनि के ठीक बाद आता है? अगली बार जब भी ये शब्द सुनाई दे तो बस उस मौन को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता वो अमूल्य रत्न वहीं छिपा हो। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और चीज़ों के पीछे के गहरे अर्थ को तलाशते रहिए।